वेलकम। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। अभी जुलाई माह चल रहा है और जुलाई माह की प्रतीक्षा सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से होती है, क्योंकि इस माह उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है। इंक्रीमेंट का लाभ इसी महीने सभी कर्मचारियों को प्राप्त होता है। कई कर्मचारी इस माह की इसलिए भी प्रतीक्षा करते हैं कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद वह बढ़ी हुई दर के आधार पर अपने सरेंडर पेमेंट का उपयोग कर सके। 15 दिवस की समर्पित अवकाश के एवज में नकदीकरण कराकर राशि प्राप्त कर सके। जुलाई माह का वेतन बिल तैयार करने में कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। आज के इस वीडियो में हम जुलाई माह का वेतन बिल बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए और बिल की एक बार समीक्षा कर ली जाए ताकि कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहे। सबसे पहले सभी कर्मचारियों के लिए एक इंक्रीमेंट ऑर्डर जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसमें जिन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दे हैं उनका इंक्रीमेंट ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। इसके पश्चात जो नई बढ़ी हुई बेसिक दर है उसको पे मैनेजर पर अपडेट करना आवश्यक होता है। इसके लिए पे मैनेजर पर बहुत ही सुंदर विकल्प दिया गया है, जिसमें एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी कर्मचारियों का पे आप नए इंक्रीमेंट के हिसाब से अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको पे मैनेजर के होम पेज पर आप जब जाएंगे तो सबसे लेफ्ट साइड में आपको मास्टर टैब के अंदर इंक्रीमेंट बेसिक का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ आपको ईयर 2023 मंथ जुलाई और पे कमीशन सेलेक्ट करना होगा। जिन कर्मचारियों का 7th पे 6th पे जिस प्रकार आपने ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं उसके हिसाब से पे सेलेक्ट करके पे कमीशन सेलेक्ट करके आपको कर्मचारियों का ग्रुप सेलेक्ट करना है, जहां आपको सभी कर्मचारियों की लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। वहां आप कर्मचारियों को टिक मार्क करके जिन कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दे हैं उनको सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो सभी को वार्षिक वेतन वृद्धि के हिसाब से पे यहाँ अपडेट हो जाएगी। चलिए, पे अपडेट हो चुकी है तो अब बारी आती है डिडक्शन की, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी डिडक्शन बेसिक के ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ बेसिक क्योंकि जून से जुलाई में हमारी बेसिक चेंज हो चुकी है तो हमें सभी कटौतियों की एक बार समीक्षा कर लेनी चाहिए कि वह निर्धारित दर के हिसाब से है या नहीं। कटौती की बात करें हम तो सबसे पहले आरजीएचएस की चर्चा हम यहाँ करेंगे। आरजीएचएस की कटौती सभी कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। आरजीएचएस की जो प्रेस्क्राइब स्लैब्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। एक विशेष बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि आरजीएचएस की कटौती के संबंध में कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ स्पष्टीकरण का अभाव है। कई कर्मचारियों की कटौती गलत ढंग से हो रही है, विशेषकर प्रोबेशनर ट्रेनीज की। प्रोबेशनर ट्रेनीज 2 वर्ष तक फिक्स रिम्यूनरेशन प्राप्त करते हैं, उनमें एक फिक्स राशि प्रति माह प्राप्त होती है। तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि आरजीएचएस की कटौती उनकी किस स्लैब के आधार पर की जाए। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो आरजीएचएस की कटौती है वो फिक्स रिम्यूनरेशन के आधार पर नहीं की जाकर जो उनका पे लेवल है उसकी न्यूनतम बेसिक फर्स्ट सेल में जो उनकी बेसिक है उसके आधार पर की जाएगी। हालांकि ये राशि उनको 2 वर्ष के बाद प्राप्त होगी, लेकिन कटौती का अवधारण फिक्स रिम्यूनरेशन के आधार पर नहीं किया जाना है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। मान लीजिए कोई कनिष्ठ लिपिक है एलडीसी जो प्रोबेशनर के अंदर चल रहे हैं और 14,600 रुपये उनका फिक्स रिम्यूनरेशन है। तो आप कुछ कार्यालय 14,600 के आधार पर जो फर्स्ट मिनिमम स्लैब है 18,000 तक की, उसके हिसाब से 265 रुपये की कटौती यहाँ कर रहे हैं, जो बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। इस कटौती का उदाहरण उनके पे लेवल 5 के न्यूनतम बेसिक 20,800 के हिसाब से किया जाना है। 20,800 के आधार पर उनकी कटौती 440 रुपये होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप भी देख लेंगे, विशेषकर प्रोबेशनल ट्रेनीज की कटौती का उदाहरण उनके न्यूनतम बेसिक के आधार पर करें। गलत कटौती होने पर आरजीएचएस कार्ड ब्लॉक भी किया जा सकता है, इसलिए विशेष सावधानी रखकर नियमानुसार कटौती करवाएं। इसके पश्चात हम बात करेंगे जीपीएफ के बारे में। बहुत ही फ्लेक्सिबल कटौती है, स्लैब्स निर्धारित की गई है, आप देखिए उनको और इन स्लैब्स के आधार पर कटौती की जानी है। 23,100 तक 1450 और इसी प्रकार अन्य स्लैब्स है। इस जीपीएफ कटौती की सबसे सुंदर बात यह है कि मिनिमम कटौती के पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राशि की कटौती करवा सकते हैं। जैसे कोई 1,450 वाली स्लैब में है, लेकिन वो चाहे तो 1,400 के
स्थान पर इससे अधिक 2000, 3000, 2500, 5000, 10,000 राउंड फिगर में कुछ भी राशि यहाँ कटवाई जा सकती है। ऊपरी स्लैब को यहाँ आधार नहीं बनाया जाता है, केवल मिनिमम स्लैब का न्यूनतम कटौती का ही यहाँ ध्यान रखना है। उसके पश्चात आप उससे अधिक राशि किसी भी प्रकार से कटवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट इंश्योरेंस की। स्टेट इंश्योरेंस में यदि जुलाई माह के बेसिक के आधार पर किसी की कटौती की स्लैब चेंज हो रही है तो हमें यहाँ जुलाई माह में कटौती में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा की कटौती प्रतिवर्ष मार्च माह से ही परिवर्तित की जा सकती है। तो जो यहाँ नेक्स्ट स्लैब में चले गए हैं जुलाई माह में, उनकी बढ़ी हुई कटौती हम मार्च 2024 से करेंगे, तब तक पुरानी दर से ही कटौती होती रहेगी। साथ ही जिन कर्मचारी की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है, उनकी राज्य बीमा की कटौती में परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है, वह 60 वर्ष की आयु तक उसी पुरानी दर से कटौती करवाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक अन्य कटौती HFRH। यह कटौती उन कर्मचारियों के वेतन से की जाती है जिनको सरकारी आवास आवंटित है, जो सरकारी आवास का उपभोग कर रहे हैं। इसकी 3 स्लैब्स निर्धारित है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 0.33%, 0.67% और 0.89%। तो जो कर्मचारी जुलाई माह के वेतन के आधार पर नई स्लैब में आ गए हैं, उसी आधार पर आप कटौती कर लें उनके बेसिक के आधार पर। यह बेसिक पे के आधार पर कटौती की जानी है, उसका जो प्रतिशत निर्धारित है उसके आधार पर। इसके पश्चात एक कटौती और बचती है इनकम टैक्स। आप अवधारण कर लें कि पूरे वर्ष में किसी कार्मिक के आयकर देयता कितनी है, उसको 12 से विभाजित कर लें और जो कटौती आ रही है उसे प्रतिमाह आनुपातिक रूप से करते रहें। इस प्रकार हमने जुलाई माह की सैलरी में क्या बातें ध्यान रखने योग्य है उसकी चर्चा की। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक इसको अवश्य शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।